आगे बढ़ाते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हम बात करेंगे धर्मज क्रॉपकार्ट के मैनेजमेंट से। आपको बता दें कि धर्मज क्रॉप के आईपीओ का आज दूसरा दिन है और अब तक इशू करीब 3 गुना से ज्यादा भरा है। 30 नवंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ के प्राइस बैंड 216 से 237 रुपए तय किया गया है। आगे कंपनी की क्या प्लानिंग है, ग्रोथ आउटलुक को लेकर किस तरह से वो कदम बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर विस्तार क्षमता को लेकर क्या योजना है, इन सब पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। लेकिन उनके साथ जुड़े उससे पहले कुछ आपको कंपनी के बारे में जानकारी हम दिए देते हैं। एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है और कीटनाशक फंगिसाइड्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है और सीधे किसानों को भी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में निर्यात भी ये कंपनी करती है। लेकिन चलिए और बारीकी से कंपनी के बारे में जानते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं रमेश तलाविया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मज क्रॉपकार्ट, और विशाल टोमाडिया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर धर्मज क्रॉपकार्ट। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सबसे पहला सवाल रमेश जी आप ही के पास मैं लेकर आना चाहती हूँ। हालांकि कुछ हिस्सा विशाल भी अगर चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। रमेश जी ये बताएं कि फ्रेश इशू का जो हिस्सा होगा लगभग 216 करोड़ का, ये रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे ये बताएं, अब इसको कुल मिलाकर अगर मैं डेट पोजीशन आपकी समझना चाहूँ तो वो किस तरह से नेट आती हुई दिखाई दे रही है, और एनुअल इंटरेस्ट कॉस्टिंग की जो बचत होगी रीपेमेंट की वजह से, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर उसके बारे में हमें बारीकी से आप समझाइश दे सके। मैम, ये अभी हम लोगों का 52 करोड़ अप्रोक्सीमेट डेप्ट है, तो आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट वो नील हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट बचने से हम लोगों का मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होगा। ऑलराइट विशाल जी, थोड़ा सा और बारीकी से अगर मुझे समझना चाहो कि नेट डेट पोजीशन क्या होगी, कितना फ़ायदा होगा, किस तरह से आगे इसको आप राहत देख रहे हैं आती हुई? मैम 52 करोड़ का डेप्ट है, तो मतलब 4 करोड़ के आसपास जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा अप्रोक्स है वो डाउन हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मुझे ये समझना है कि जिस तरह से हम इंडियन पेस्टिसाइड्स की ओवरऑल स्थिति देख रहे हैं और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े जो एस्टिमेटेड हैं वो कह रहे हैं कि अगर सीएजीआर के लिहाज से देखें तो लगभग 7.5 से 8.5% 2026-27 तक ये आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बढ़िया है, और डोमेस्टिक डिमांड को लेकर, डोमेस्टिक यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स को लेकर काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टोरी उभरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस ग्रोथ को आप कैसे लेवरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं रमेश जी? ये जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है अपना इंडिया का, वो ऑलमोस्ट 7 to 8% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है लास्ट 3 ईयर, और आगे भी ऐसा एक्सपेक्ट रहेगा। तो नेचुरली है कि एग्रोकेमिकल मार्केट साइज ईयर बाय ईयर उसका ग्रोथ होता जाएगा, तो हमारा भी बिजनेस उसी हिसाब से अलाइनमेंट होकर अपना भी ग्रोथ हम कर रहे हैं। जैसे पिछले 3 साल का हमारा डेटा देखो तो हमारा सेल्स रेवेन्यू है 41% से ग्रो हो रहा है, और हमारा EBITDA मार्जिन है वो भी 58% से ग्रो हो रहा है, और जो ग्रोस मार्जिन है वो भी 27% से ग्रो हो रहा है। तो आगे भी फ्यूचर में भी इंडस्ट्री के साथ साथ हमारा भी जो एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ का वो भी बढ़ेगा, और आगे जाके हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जो लेवल सेट किया है उसी हिसाब से हमारा जो एक्सपेंशन प्लान आ रहा है, तो सारा मिला के हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा। एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर मैं कुछ जानकारी चाहती हूं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज से लेकर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर मुझे समझना हो रमेश जी, तो क्या स्थिति है मौजूदा समय में और आने वाले वक्त में कैसे विस्तार होगा? जैसे हमारा एग्जिस्टिंग जो प्लांट है यहाँ अहमदाबाद से नजदीक 30 किलोमीटर दूर, वहां हमारा एनुअल जो कैपेसिटी है 25,500 टन पर एनम की है। तो उसमें वो फॉर्मुलेशन यूनिट है हमारा, जो भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह है उसका हम फॉर्मुलेशन करके अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमने 400 करोड़ पे बिजनेस किया था, तो ये फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, और इसमें इतना कैपेसिटी हमारे पास वो ऑलरेडी हमने आगे वाला 2-3 साल का ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी इंस्टॉल किया हुआ है। और नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंशन आ रहा है वो गुजरात में भरूच डिस्ट्रिक्ट में जो दहेज के पास साइखा केमिकल जोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, उसी एरिया में हमने
19 में 33,400 मीटर स्क्वायर लैंड एक्वायर कर रखा है और उसमें हमारा अभी तक लाइजनिंग वर्क जो भी है, जैसे एनवायरमेंटल कंट्रोल करना, जीपीसीबी कंट्रोल, सीईपीटी की मेंबरशिप, ये सारा लाइजनिंग वर्क हमारा फिनिश हो गया है। हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन लाइसेंस भी ऑलमोस्ट आ गया है। तो ये सारा प्लांट है हमारा। अभी लास्ट ईयर से हमने सिविल वर्क भी स्टार्ट कर दिया, तो ऑलमोस्ट अभी 60-70% हमारा सिविल वर्क जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है और नेक्स्ट मंथ से हमारा मशीनरी इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर सेकंड क्वार्टर से हमारा ये प्लांट पूरा कमर्शियलाइज हो जाएगा। वहां उस प्लांट पे हम इंसेक्टिसाइड जो है, एक इंसेक्टिसाइड ग्रुप रहता है, इंसेक्टिसाइड में सिंथेटिक पायरेथ्रोइड जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आता है साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, लेम्बडा साइलोइथ्रिन, बाइफेंथ्रिन वगैरह। तो उसका हम कैपेसिटी वहां इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे उसके 2 इंटरमीडिएट भी हम साथ साथ में कर रहे हैं, एमपीबीडी एंड सीएमएससी। तो ये सारी टोटल मिला के हमारे पास 8,000 टन पर एनएम की कैपेसिटी रहेगा। उस कैपेसिटी में हमारा 20-25% से एक एफपी कंजप्शन हो जाएगा और 40-50% से हमारा जो बी2बी कस्टमर पोर्टफोलियो ऑल ओवर इंडिया में हम करते हैं, जैसे हमारे पास मोर देन 600 कस्टमर्स है। तो उस कस्टमर में हमारा सॉफ्ट कमिटमेंट है कि प्रोडक्ट आने के बाद हम पैरेलली हमारा जो अभी बी2बी फॉर्मुलेशन का चल रहा है, साथ साथ में टेक्निकल भी अलाइन हो जाएगा। तो मोटा मोटा 60-70% जो कैपेसिटी हमारा आएगा उसमें से वो इंटरनली कंज्यूम हो जाएगा। फिर आगे जाके फ्यूचर में हमारे दूसरे कंट्रीज में भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस गोइंग ऑन है और अपना नए नए कंट्रीज हमारा जो एक्सपोर्ट में ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है, जैसे 25 कंट्रीज में हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं। जी रमेश जी, उसी पर सवाल मुझे पूछना था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर स्थिति आपको कितनी बढ़िया और समय कितना बढ़िया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर कंसर्न्स है तो किस तरह के कंसर्न्स होंगे? अभी जो ग्लोबल मार्केट आप देखो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 4% अराउंड सीएजीआर से अपना इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। क्योंकि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो नीड है, हर एक क्रॉप, बिना कोई भी क्रॉप है तो उसमें एग्रोकेमिकल के बगैर वो क्रॉप पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसका यील्ड बढ़ाना हो, उसकी क्वालिटी बढ़ाना हो तो एग्रोकेमिकल इज द नेसेसरी है। तो उसी हिसाब से देखो तो जो वर्ल्ड का सिनारियो है ग्लोबल, एवरी ईयर 4% से ग्रो हो रहा है। तो अपना इंडस्ट्री जो हम एक्सपेंशन प्लान ला रहे हैं वो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है, उसका भी इसमें इंडिया इज द डोमिनेंट। 60-70% जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उसका 60-70% एक्सपोर्ट हो रहा है। वो मेनली जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए है और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है और एशिया स्पेसिफिक है। तो हर एक जगह पे अपना जो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड का एक्सपोर्ट हो रहा है और वहां उस वे में मार्केट भी ग्रो हो रहा है और इंडिया में भी प्रोडक्शन साइड से वो ग्रोथ हो रहा है और 60-70% यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है विद इन एवरी ईयर। और उसी हिसाब से अपना सीएजीआर इंडिया का 7-8% सिंथेटिक पायरेथ्रोइड और टोटल ऑल ओवर एग्रोकेमिकल्स का साइज बढ़ता जा रहा है। तो उसी वे में अपना ये प्लांट है, आने वाले समय में अपना वेल एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। ये रमेश जी आपका और विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम जानकारी दर्शकों को दी है। बताएं दर्शकों को कि आज दूसरा दिन है आईपीओ का, अब तक लगभग 3 गुना से ज़्यादा इशू भर चुका है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और एक्सपर्ट्स की क्या राय है इसके लिए हमारे साथ रवि सिंह, हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया, जुड़ गए हैं। रवि, गुड आफ्टरनून। धर्मज क्रॉपकार्ट, क्या कहेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए इस समय आईपीओ की धूम है और इसमें खास तौर से जो ये एक आईपीओ है उसका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और आगे जो आने वाले समय है उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल और क्रॉप्स गार्ड का जो ये आईपीओ है, ये सारे फैक्टर जो अगर देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। और यहाँ पर मैं इनका देख रहा था जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने अभी बताया, और अगर आप पैट ग्रोथ देखते हैं तो काफी कांस्टेंट है और मुझे लगता है कि जो आईपीओ से भी पैसा कलेक्ट होगा उसका जो बिजनेस एक्सपेंशन में जो यूज होगा वो काफी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के लिए एक मौका है, आईपीओ एक रीजनेबल है, यहाँ पर बाय एक बार को आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको लिस्टिंग गेन तो मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर रखते हैं तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना चाहिए और आगे जो है वो इन्वेस्टर को यहाँ पर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नजर आएगा। पर लिस्टिंग गेन्स वहाँ से तो कमाई है ही, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर पोर्टफोलियो में इसको समय देना चाहें, रुकना चाहें, तो उसमें भी फिलहाल जो फंडामेंटल्स लग रहे हैं वो काफ़ी मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपने समय निकाला और राय दी दर्शकों